तो ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का, जिसमें पहला क्वेश्चन है एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लार्ज राउंड। एगो चींटी है जो कि कुछ फूड पीसेस पे घूम रही है, जो कि डिफरेंट शेप्स का है और फ्लोर पे स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। तो किस फूड पीस में उसको सबसे लंबा राउंड मारना होगा। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 3 शेप्स है, एक सेमी सर्कल और एक में ट्राइंगल और रेक्टेंगल और एक में सेमी सर्कल और रेक्टेंगल। अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, कोई भी शेप है उसका बाउंड्री। तो अगर हमको ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो डायरेक्ट 2 + 2 + 2 वैसे कर देंगे तो आ जाएगा 8 नहीं, हाँ 8 सीधा सीधी है। पर वैसे चींटी जान के क्या करेगी कि हम लोग को किसमें उसको ज्यादा बड़ा राउंड मारना पड़ेगा। तो हम लोग अगर इसको, पहला तो सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल से बनाएंगे इसको। पहले शेप सबका दिखा दे रहे, पहले ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो अब इसका हम लोग को एरिया निकालना होगा। तो हम शॉर्ट में एरिया को ए लिख दे रहे और सेमी सर्कल को एस और सी। तो इसका हो गया हम लोगों का πr², नहीं, ये 2πr + 2r और ये डिवाइडेड 2, तो ये 2 कट πr + 2r। अगर 2r को देखे तो सीधा सीधी डायमीटर 7, 2 × r और r ये हाफ होता है डायमीटर का। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी 7 कर देंगे, ना कि करेंगे 7 / 2, तो r निकलेगा। तो हम लोग पहले पाई का वैल्यू पता है 22/7 इंटू यहाँ पे r है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन के पहले ही एक बार r निकाल ही लीजिएगा। तो हो जाएगा वो 7 / 2। आप इसको 3.5 भी लिख सकते हैं और 7 / 2 भी ठीक है। हम एक बार इसको 7 / 2 में ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 7 7 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, प्लस 2 × इसको 2r छोड़ के हम लोग सीधा सीधी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला को डी कर देते, बेटर रहेगा, उससे क्या हम जल्दी बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 7 और ये 7 कट, ये 1 और ये 11। तो हम लोगों का इसका आया एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पहला का तो मिल गया 77। अब हम लोग सेकंड जो ये शेप है उसका निकालेंगे। वो एक गलती हो गई, यहाँ पे प्लस था, प्लस लिखे भी सही और यहाँ पे n2 कर दिए, इसलिए ये 11 + 7 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ना कि ये 77। प्लस था पर ध्यान नहीं दिए, n2 समझ लिए, खुद का हैंड राइटिंग ऐसा है क्या करें। तो ये एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर ये एरिया ऑफ अगला शेप है सेकेंड ही आप लिख दीजिए, एरिया ऑफ सेकेंड। आप फिगर, हम शॉर्ट में एफ लिख दे रहे, आप फिगर लिख दीजिएगा। और इसमें तो देखिए सब हम लोग को पता है कि कौन क्या कितना है, तो इसमें सीधा सीधी प्लस कर दीजिए, 4.5 + 4.5। और टीचर लोग बोले कि कुछ पहले बताओ कैसे किया, तो पेरीमीटर = सम ऑफ ऑल साइड्स लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। +3 और ये +7, 4.5 और 4.5 9 और 3 + 3 6, 9 और 6 15 और 15 में 7 22, तो ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे तो अभी आप लोग यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखे तो बेटर रहेगा। आप लोगों ने यहाँ पे एक गलती नोटिस किया कि सेंटीमीटर हम बार बार स्क्वायर में लिख रहे थे, पर सेंटीमीटर अगर पेरीमीटर होता है तब स्क्वायर नहीं होता है, एरिया में स्क्वायर लिखाता है। तो आप लोग ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, जानबूझ के गलती किए थे ताकि आप लोग
को ध्यान जाए। और फिर अब एरिया ऑफ थर्ड फिगर लिख देंगे। हम फिगर को एफ शॉर्ट में लिख दिए। अब इसमें एक रेक्टेंगल और सेमी सर्कल है, तो दोनों का पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाल के अगर सेमी सर्कल से इसका डायमीटर माइनस कर दे और जितना दूरी है डायमीटर सेमी सर्कल का उतना रेक्टेंगल का पेरीमीटर से माइनस कर दे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे पेरीमीटर को पी में लिख दे रहे, डिनोट कर रहे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्ट लिखे रेक्टेंगल को, प्लस सेम है पेरीमीटर को पी और सेमी सर्कल को एस सी, माइनस यहाँ पे 2r हो जाएगा डायमीटर, और ये माइनस मत समझिएगा, ये एस सी है सेमी सर्कल यहाँ पे, और ये -3.5 क्योंकि इतना दूरी वो चल तो सकती नहीं है, फिगर उससे उभरा हुआ है तो उतना दूर चलेगी नहीं, इसलिए ये एरिया माइनस कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b प्लस पेरीमीटर यहाँ से है 2πr, ये फिर डिवाइडेड 2, अभी हम लोग सीधी πr + d लिख दे रहे हैं, और ये भी एक हिसाब से -d हुआ, तो ये और ये अभी कट हो गया, यहाँ पे बचा -3.5। अब ये रेक्टेंगल का L है 7, तो यहाँ पे लिख देते 7, और B है 4 प्लस πr, तो 22 / 7 इंटू r हम लोग को पता नहीं है अभी तक, डायमीटर पता है, तो r तो 3.5 / 2 ही होगा। यहाँ पे लिख देंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेसिमल हो जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। 7 1 और ये 0.5, जैसे 7 से 5 बार में 35 जाएगा वैसे, और ये 1 और ये 11 और इधर -3.5। अब यहाँ पे 7 + 4 11 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, प्लस 11 0.5 मतलब 5.5, 11 5 जा 5.55, और एक पॉइंट है तो पॉइंट बैठा है तो 5.5 हो गया, और फिर उसमें -3.5, तो ये 22 में 5 प्लस 27 पॉइंट, नहीं पहले इधर ही प्लस माइनस कर लेती डेसिमल में, तो 5 में 3 गया 2, और यहाँ पे 0.5 बड़ा, वहां से 0.5 घटा 2, तो 24, यहाँ पे आप लोग 22 + 2 = 24 सेंटीमीटर। तो पहला का था 18, दूसरा का 22, तीसरा का 24, तो सबसे बड़ा राउंड मारना पड़ेगा 3 में। आप लोग इसको स्टेटमेंट बना के लिख दीजिएगा 3 के लिए, therefore and should move a large round in figure 3। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, उसमें क्या रहा है कि ये नोट डाउन कर लीजिए, उसमें क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या रहा है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन MNOPQR of side 5 centimeter. Aman and Ridhima divided it in 2 different ways as given in the figure. Find the area of the hexagon using both ways. पिछली बार याद है, पिछले वीडियो में भी मेंसुरेशन के एक हेक्सागोन का फॉर्मूला से बनाए थे और एक ट्राइंगल का फॉर्मूला से बनाए थे। तो इसमें तो हम लोग को पहले बोल दिया कि अमन और रिधिमा जैसे कर रहा है आपको वैसे आंसर ला के देना है। तो अगर देखें तो कह रहा है वो हेक्सागोन है MNOPQR और जिसका हर साइड 5 सेंटीमीटर है। अगर इसका फॉर्मूला से करे तो √3a² डिवाइडेड 4 था शायद, और फिर ये अमन एंड रिधिमा डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज एज गिवन इन द फिगर। तो ये दोनों 2 तरीका में इसको डिवाइड कर लिया कि हम ऐसे इसका एरिया निकालेंगे और तुम वैसे। तो अमन इसको 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड किया, जबकि रिधिमा इसको एक रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल में डिवाइड की। तो पहले हम लोग अमन मेथड से करेंगे। तो लिखेंगे एरिया को हम A कर दे रहे हैं और हेक्सागोन को H कर दे रहे हैं,
और बाय अमन्स मेथड। तो यहाँ पे दो गो है हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट, ये होता है ट्रेपेजियम का। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख दे रहे, पैरेलल को उसका साइन से कर दे रहे और ये साइड्स को सिर्फ SI लिख दे रहे इनटू H। फिर यहाँ पे आ जा रहे हैं अब 1/2। अब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, तो एक तो MQ हो गया पैरेलल साइड्स और एक OP हो गया पैरेलल साइड। तो OP तो 5 है, बचा MQ। अगर MQ अमन्स मेथड वाला जो फिगर उसके पहले देखे तो MQ का हाइट हम लोग को पता चलेगा 11 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 11 प्लस 5 इंटू हाइट। अब हाइट मतलब Q और P का डिस्टेंस। तो अगर Q और P का डिस्टेंस टोटल 8 है R से लेके P तक और उसमें बीच में Q है, तो डिवाइडेड 2 कर देंगे तो 4 आएगा। तो हाइट है हम लोगों का 4। अब 11 प्लस 5 16, 1/2 इंटू 16 इंटू 4, ये 2 ये 8, 8 4 जा 32, तो 32 सेंटीमीटर और ये एरिया इसलिए स्क्वायर। अब अमन्स का मेथड से तो मिल गया एरिया। अब बचा ये रिदिमास मेथड, हम सिर्फ रिदिमास मेथड लिख दे रहे हैं। तो इसमें एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल है। तो रेक्टेंगल का भी एरिया करना होगा। ये नहीं सॉरी, ये अभी एगो का निकला, इसमें इंटू 2 कर देंगे क्योंकि सब सेम है। तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दो गो है ना ट्रेपेजियम, वही एक रहता तब तो सही है, और एक रहता तो हेक्सागोन नहीं बनता, इसलिए 2 है। अब यहाँ से रिदिमास मेथड जाएंगे तो फिर हम लोगों का एक रेक्टेंगल दो ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल का L इंटू बी और इसमें सीधा सीधी कर देंगे ये जो 1/2 होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो दोनों का सेम है और हाइट भी दोनों का सेम है। नहीं, जैसे OP 5 ये 5 सेंटीमीटर है और MQ हमारा 11 सेंटीमीटर है। तो अगर उस हिसाब से देखिए तो 5 11 से माइनस कर देंगे तो 6, हाँ 3 दोनों का सेम है। तो हम लोग इसको 1/2 जो इंटू बेस इंटू हाइट होता है उसको कर देंगे 2 डायरेक्ट, क्योंकि दो ट्राइंगल का निकालना है, इसलिए 2 इंटू 1/2 इंटू बी इंटू एच बेस और हाइट। तो L इंटू बी लेंथ ब्रेथ। अब RP कितना है, RP इसमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, L जो है हमारा, और ब्रेथ है हमारा 5 सेंटीमीटर। और ये 2 और 2 को यहीं से काट देते हैं, प्लस B इंटू एच। तो B बेस है हमारा 8 सेंटीमीटर RP से। देख फर्स्ट फिगर में है, अमन से पहले वाला फिगर में RP, तो 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्लस 8 इंटू हाइट 3। वही अगर पहले एक ट्राइंगल का निकालते फिर इंटू 2 करते तो 8 इंटू 3 होता है हमारा 24, तो उसका आधा आता है 12। तो अब ये हो गया हमारा 8 इंटू 5 40 और ये प्लस 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में सेम है क्योंकि फिगर तो सेम है, बस तरीका अलग है, तो सेम आया एरिया। वही अगर फिगर भी अलग होता तो अलग आता एरिया। तो ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों सेम है क्योंकि
ये दोनों सेम है मतलब ये सही है, अगर सेम नहीं होता तब ये गलत था। तो अब अगला क्वेश्चन में आएंगे जिसमें लिखा है देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज सोन इन द फिगर, which box requires the lesser amount of material to make the lesser to make। दो बॉक्स है, एक ए और एक बी, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में। क्यूबॉइडल मतलब एक क्यूब है, ये एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है। तो अब हम लोग को बोल रहा है कौन सा बॉक्स को कम अमाउंट लगेगा बनाने में। तो इसके लिए हम लोगों को पहले इसका ये निकालना होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए लिख देते, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट फिगर में ए उसको डिनोट किया है, इसलिए ए। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड का। तो लेंथ है हमारा 70, ब्रेथ है 40 और हाइट है 60। इसको सीधा सीधी कर देंगे तो 7 4 जा 28 और 28 6 जा आएगा हमारा 6 8 और ये 4 16 168। और अगर आप ऐसे भी देखें तो 26 जा 120 और 8 6 जा 48, 120 प्लस 48 168 ही आएगा। तो 168000, क्योंकि ये तीनों का 0। तो आगे हमारा ये सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब लिखाएगा क्योंकि ये वॉल्यूम है। और अब वॉल्यूम ऑफ बी, ये क्यूब है, इसका एल भी सेम है, बी भी, एल बी एच सब सेम है। तो इसमें आप लोग सीधा सीधी ए क्यूब लिख दीजिए जो कि हो जाएगा 60 का क्यूब। तो 6 का क्यूब तो 216 होता है, सीधा सीधी लिख देंगे। और 0 का क्यूब अगर उसको 10 माने तो 1000, उस हिसाब से 000 सेंटीमीटर क्यूब। अब पता चल रहा है कि ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम कम है तो इसको कम तो लिख देंगे देयरफॉर फिगर ए रिक्वायर्स lesser amount to make material, यहाँ पे to make नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आएंगे। What will happen to the volume of a cuboid if its length is halved, breadth is tripled and height is doubled? तो कह रहा है कि क्या होगा अगर हम लोग वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का, उसको वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का अगर उसका लेंथ को हाफ कर देंगे और ब्रेथ को ट्रिपल कर देंगे 3 गुना और हाइट को डबल कर देंगे 2 गुना। तो पहले हम लोग सीधा सीधी निकाल के देखेंगे क्या हो रहा है बिना कुछ किए। तो हम वॉल्यूम को सिर्फ v लिख दे रहे हैं ऑफ क्यूबॉइड। तो एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे ठीक से लिख दे रहे एल बी एच। अब लिख देते इफ लेंथ इज हाफ्ड, ब्रेथ इज ट्रिपल्ड, हम 3x लिख दे रहे ट्रिपल शॉर्ट में, एंड हाइट इज, इसको डबल को 2x लिख दे रहे हैं 2 गुना। आप लोग ये डबल और ट्रिपल ही लिखिएगा। तो हमारा L हो जाएगा, अभी इसको सबको L1 B1 H1 मान लेते हैं और L2 तो हो जाएगा L1 डिवाइडेड 2
और B2 हो जाएगा हमारा 3B1 और H2 हो जाएगा हमारा 2H1। भी पहला H को डबल किए तो H2 मिला, और ये पहला B को ये 3 गुना किए ट्रिपल, तो हमें ये B2 मिला, इसलिए वैसे ऐसे लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो। तो अब वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम को सिर्फ V लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, तो L2B2H2। अब इसको आगे लेके जाएंगे तो आएगा L1 डिवाइडेड 2 इंटू 3B1 इंटू 2H1 1। ये हो जाएगा हमारा 3LBH, यहाँ पे 3 बचा, तो therefore volume become 3 times from the original। तो 3 गुना हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम से हमारा। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये ताकि सेम पता चले, ये भी सेम है ये भी सेम है, 3 गुना हो गया बस इसलिए। तो ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आएंगे। उसमें क्या है, तो अगला क्वेश्चन में क्या रहा है कि अ वॉल ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, 35 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट is made up of bricks each measuring 25 centimeter, 12.5 centimeter और 7.5 centimeter। If 1/10 of the total volume of the wall consists of mortar, how many bricks are there in the wall? तो जैसे मोर्टार, जैसे वो सीमेंट विमेंट होता है बीच में लगाने ईट उठ के, तो 1/10 उतना में चल जाएगा जगह दीवार का। और एक अगर हम लोग एक वॉल्यूम और मोटार का वॉल्यूम को माइनस करके फाइनल वॉल्यूम निकाल ले और डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये इसका थोड़ा लंबा आंसर आएगा, देखिए जैसे यहाँ पे लिख देंगे सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेथ है वो 35 सेंटीमीटर में है, इसलिए हम लोग उसको कन्वर्ट कर दे रहे मीटर में। तो उस हिसाब से 12 मीटर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, और 5 मीटर जो हाइट है वो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। फिर सब सेंटीमीटर में इसलिए और किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम सिर्फ लिख दे रहे V से, ऑफ वॉल, जो वॉल है वो क्यूबॉइड है तो L इंटू बी इंटू एच होगा, तो LBH ही सीधा सीधी लिख देते हो। 100 इंटू नहीं 100 सॉरी, हम लोग का लेंथ है 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 35 सेंटीमीटर और हाइट है 500। तो अगर हम लोग 35 5 जा 150, 175 इधर हुआ और 12 175 निकालना, 175 इंटू 12। ये 2000 आया, 27 जा ठीक है, शायद यहाँ पे 21 होता है।
यहाँ पे एडिशन में थोड़ा सा गलती कर दिए, 3 7 10 और यहाँ के कैरी 1 था तो ये 0 नहीं 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 0 0 और अभी तक कोई भी 0 नहीं लिया था, तो ये 0 और ये 0, ये 2 और ये 2 बैठा दिए, तो ये हो गया हम लोगों का सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ मोटार 1/10, 1 2 3 4 5 6, ये कट, तो ये ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मोटार भी मिल गया। अब फाइनल वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना होगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ये वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो फिर लिख देते हैं वॉल्यूम फॉर ब्रिक्स इन वॉल हो जाएगा हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इधर 5 zeros है और इधर 6 zeros है, इसको माइनस कर देते। कुछ चीजें मैनुअली करना चाहिए क्योंकि ये सब कभी कभार गलत हो जाता है कि बड़ा अमाउंट है और ये भी बड़ा है, ऐसा तो ये माइंड से हो जाएगा पर कभी कभार ये गलत हो जाता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए एग्जाम में, इसलिए इसको मैनुअली करना चाहिए। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये कैरी से 10 1, ये 1 माइनस 9 और ये 0 बन गया क्योंकि ये 1 उसको दे दिया, ये इस 1 इधर से लिया, तो 10 में 2 गया 8 और ये 1 189। ये वॉल्यूम है ब्रिक्स को लगाने के लिए। एक क्यूब होता है वॉल्यूम, वो एक तो अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे इन ब्रिक्स, पहले 8 ब्रिक्स का। तो एक डायमेंशंस क्या ये, तो उसका लेंथ है 25, LBH लिख देते, फिर 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5। अब 25 और 7.5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 is 25, और ये 2 5 0, 2 2 4 और 1 5 कैरी, और ये 2 5 2 7 2। तो इसमें तो एक पॉइंट भी लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये 1 2.5 हुआ। और फिर अब हम लोग अगला में आएंगे तो फिर इसको 7.5 से करना होगा। नहीं, एक कोई गलती कर दी है यहाँ पे। 5 5 25, तो 5 कैरी 2, 5 2 10 12, तो 2 कैरी 1, यहाँ पे 5 और 1 6 लिखाएगा, 6 25।
तो ये हो जाएगा 5213, 3125। उसमें भी एक पॉइंट बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 312.5। अब इसके बाद 312.5 को 7.5 से करना होगा। याद रखना, यहाँ पे एक बार लिख ले रहे। 312.5 और यहाँ पे भी इंटू में 7.5 ही है। तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2, फिर 2 और 1, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 3 जा 15 और 7 5 जा हो गया 35, 5 7 2 जा हो गया 14 और 14 में 3 17 7 और 1 8, 7 1 जा 7 और 1 कैरी 8 और 7 3 जा 21, 5 7 यहाँ पे पॉइंट क्योंकि 2 गो में है और 7 और 6 3 और ये 1 9 और 5 14 4 और ये 2 और ये 3 और ये 2। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा एक ईंट का वॉल्यूम 2343.75। अब इसको डिवाइड करना होगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे। तो इसको डिवाइड करेंगे 189 में, और यहाँ पे डिवाइडेड दे देंगे 2343.75। ऐसा तो अभी बहुत काटना पड़ेगा, या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड दे दीजिए, या तो जैसे पहले 5 से इसको भी 5 से और फिर वैसे वैसे करके काटिए। हम एक बार इसको डायरेक्ट डिवाइड दे रहे हैं, जो कि होगा 8064। आप लोग इसको अगर शॉर्ट में चाहे तो इसका पॉइंट दीजिएगा हटा, इधर 100 कर दीजिएगा, इसको 5 5 से काटिएगा और फिर जो जिससे जिससे कटे काटिएगा, तो उससे हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा इसको करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आएंगे, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन required to make an open box whose external dimensions are 42 centimeter, 35 centimeter, 14 centimeter. The box being 1 centimeter thick throughout. If 1 centimeter cube iron weighs 9 gram, find the weight of empty box in kilograms. तो इसमें देखिए, हम लोग एक तरीके से पहले इनर डायमेंशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यूबॉइड का, और फिर आउटर में इनर माइनस कर देंगे, तो जितना भी सेंटीमीटर है उसको इंटू 9 कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले आउटर डायमेंशंस तो पता है, फिर भी लिख ले रहे हैं आउटर डायमेंशंस, और यहाँ पे इनर डायमेंशंस। तो यहाँ पे लेंथ है 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 35 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। और ये ओपन बॉक्स है, मतलब ऊपर से ये खाली होगा। और ये इसका इनर डायमेंशंस हो जाएगा
लेंथ, तो लेंथ में 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से घटेगा, जैसे कि एक साइड में फिगर बना रहे हैं। अगर ये लेंथ है, ठीक, इधर ब्रेथ हुआ, तो जो ये ब्रेथ होगा इसमें 1 सेंटीमीटर और इधर से भी 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इधर से और इधर से कटेगा। नहीं, इधर से ही 2 सेंटीमीटर, एक आगे एक पीछे, और लेंथ में एक इधर से कटेगा और एक इधर से कटेगा, और हाइट में सिर्फ एक नीचे से कट रहा है, नीचे से भी नहीं कटेगा इसमें शायद हाइट में। लेंथ में इधर और इधर दोनों से कट रहा है, इसलिए 42 माइनस 2, तो 40 सेंटीमीटर। और ब्रेथ में भी अंदर और बाहर दोनों से कट रहा है, इसलिए इसमें भी पहले था 35, इसमें -2, तो 33 सेंटीमीटर। वही अगर ये क्लोज होता, ऊपर भी होता इसके, तो इसमें हम लोग लिख देते हाइट में 2 माइनस करते, पर ये ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे, नीचे से मुड़ जा रहा है, इसलिए सिर्फ हम लोग 1 माइनस करेंगे, तो 14 है, 14 में -1, 13 सेंटीमीटर। अब आउटर टाइम तो हम लोग ये डायरेक्ट यहाँ पे आयरन वेट लिख देते हैं। आउटर को O लिख दे रहे, और डायमेंशंस को D, और इनर को I और डायमेंशंस को D माइनस, क्योंकि उसी में ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसमें इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये आउटर डायमेंशंस को L1, B1 और H1 मान लेते हैं, और ये इसको L2, B2 और H2 इनर डायमेंशंस को। तो यहाँ पे बेटर रहेगा लिखने में L1, B1 और H1 माइनस, अब ब्रैकेट इसलिए कर दिए ताकि और थोड़ा आसानी हो, L2 इंटू B2 इंटू H2। यहाँ पे अब क्वेश्चन में पता चल रहा है कि कौन सा L2 L1 है, जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये इससे लिए और वो उससे लिए। तो L1 42 इंटू B1 35, H1 14 माइनस L2 40 और ये 33 B2 और H2 13, तो इसमें आएगा हमारा ये 42 इंटू 35 तो 1470 हो गया, और फिर अब 1470 इंटू 14 0, और 4 7 जा 28, 8 और 2 16, 4 4 जा 16, और 16 में 2 18, 8 और यहाँ पे 1, 4 1 जा 4 और 4 2 6, और अब तो 1 ही, 0 7 4 1 0 8 15 0 और ये 2। तो अब इसके ये तो आ गया 20580। अब हम लोग ये इनर डायमेंशंस का निकालेंगे L2 B2। तो अब इनर डायमेंशंस में निकलेगा हमारा, ये हो जाएगा 40 इंटू 33, तो 4 इंटू 33 करते 120, 4 इंटू 30 और 120 प्लस 12 132, और 132 0, यहाँ पे 40 है, और 132 0 इंटू 13, ये 0 6 9 3
ये 0 2 3 1 0 6 11 ये 1 और ये 6 7 और ये 1, तो ये हो जाएगा 20580 माइनस 17160। ठीक है, अब ये दोनों को माइनस कर लेंगे। ऐसे तो अगर इसको एट में 6 गया 2, 5 में 1 गया 4, 10 में 7 गया 3 और ये कुछ नहीं 3420। ऐसे तो इसको मुंह से भी कर सकते हैं कि जैसे 20,000 17,000 गया 3,000 और यहाँ पे 3,580, 580 में से 100 गया 480 और 480 में 60 गया 420, तो 3,420 ऐसे भी आ जाएगा। तो आयरन बेस हो गया ये क्यूब में, क्योंकि ये वॉल्यूम वॉल्यूम माइनस है तो यहाँ पे आप लोग अगर वॉल्यूम भी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन तो भी सही है। और अब लिखा था कि सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 9 ग्राम, तो अब इसको 9 से इंटू कर देंगे हम लोग। तो अब हम लोग का हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 3420 इंटू 9, 90 9 2 18 8 और वो 1 9 4 हो गया हम लोगों का 36 और ये 7 और 9 3 हो गया 27 और 27 में 3 30। तो क्वेश्चन में लिखा था कितना अमाउंट चाहिए इसको बनाने में किलोग्राम्स में, तो ये 9 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देयरफॉर इसको आप लोग स्टेटमेंट कर दीजिएगा। हम बस रिक्वायर्ड को आर लिख के इक्वल्स टू कर दे रहे हैं और ये 30780 ग्राम्स, और अगर इसको किलोग्राम में करे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, नीचे डिवाइड 1000 से दे देंगे तो हो जाएगा 30.78 किलोग्राम। तो यही है हमारा आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स हुज, नहीं ये वाला हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा अ रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of cylinder. ये क्वेश्चन से ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत जगह काम आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि डायमेंशंस दिया हुआ है, लेंथ है रेक्टेंगल पेपर का 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, पर यहाँ पे लिखा है सिलेंडर का हाइट है 4 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ये रेक्टेंगल था ये है 11 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, मतलब इसको ऐसे मोड़ दिया है जिससे ये बनना सिलेंडर, जिसका ये हो गया 7 सेंटीमीटर हुआ इसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, पूरा गोल घुमा के समझिए, और ये हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, वैसे हमको पता है मेरा ड्राइंग खराब है, कोई कमेंट में मत लिखना। और फिर लास्ट में तो हम लोग को पता है ब्रेथ, इसका सरकमफेरेंस, रेडियस नहीं पता, तो अगर हमको इसका रेडियस निकालना हो तो हम इसमें सीधा सीधी कर देंगे 2πr इक्वल्स टू 11, क्योंकि जब पेरीमीटर का सर्कल का वही फॉर्मूला होता है
तो उससे हमको पाई का वैल्यू तो हमेशा पता ही होता, आर निकल जाएगा। तो एक बार हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, P इक्वल्स टू 11, 2 पाई R इक्वल्स टू 11 और R इक्वल्स टू 11 इंटू, यहाँ पे 22/7, यहाँ पे इंटू में है, अगर डिवाइड में रखते तब 22/7 होता, पर यहाँ पे इंटू है तो 7 डिवाइडेड 22 और नीचे में इंटू 2, क्योंकि ऊपर में था ये 1 ये 2, तो आ गया हमारा 7 डिवाइडेड 4 इसका रेडियस। और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, पर ये बेटर रहेगा ऐसे ही छोड़ देना। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम को सिर्फ V लिख दे रहे हैं। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब पाई R स्क्वायर इंटू H। तो पाई तो 22/7 और ये 7/4 का स्क्वायर इंटू हाइट हम लोग को 4 सेंटीमीटर बोल दिया, तो 22/7 इंटू, और यहाँ पे कह दिया विदाउट ओवरलैपिंग। अगर वही बोल देता कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का ओवरलैपिंग हो गया तो उतना माइनस करके उसका पेरीमीटर निकालते हैं, और यहाँ पे विदाउट ओवरलैपिंग है इसलिए इसमें नहीं करना है। ये 7 का 49 और 4 का 16 इंटू 4 1 4 और ये 7 ये 1 ये 2 ये 11, 77/2 ये हमारा आंसर इसका। और ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। एक पेंसिल है जिसमें ग्रेफाइट का लीड है, उसके अंदर वुड के अंदर फील्ड है, और इसमें वुड का हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, जिसमें हम लोग को पेंसिल का ऑल टोटल डायमीटर पता है, हाइट पता है, और लीड का भी डायमीटर और हाइट पता है। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि ये जैसे अभी इनर और आउटर किए थे, इनर डायमेंशन माइनस आउटर डायमेंशन, वैसे कर सकते हैं। तो इसमें कर देंगे कि पहले हम लोग सीधा ही सीधी कर देंगे, पहले आर निकाल लेंगे, आर ऑफ पेंसिल 7 mm डिवाइडेड 2, ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे जो हाइट है ना वो ये 14 सेंटीमीटर है, और हम लोग जानते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 14 सेंटीमीटर को भी साइड में अभी ये कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो लिखाएगा सेंस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। तो 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 140 mm। ठीक है, तो हाइट भी हम लोग कन्वर्ट तो कर लिए, तो अब हम लोग को आर भी पता है इसका। अब हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड डायरेक्ट, जैसे उसमें इनर आउटर करके लिख लिए थे वैसे इसमें भी लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हो गया, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, इसमें ग्रेफाइट भी है इसलिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक आर निकालना छूट गया, उसको यहाँ पे निकाल लेते, कॉमा आर ऑफ ग्रेफाइट। कितना है उसका 1 mm, तो 1/2 mm सीधा सीधी इसमें लिख दिए। तो अब इस दोनों का वॉल्यूम को
लिख के माइनस कर देना तो वॉल्यूम ऑफ वुड मिलेगा। तो हम लोग को पहले वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालना है। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। और ये इसका जो है ना पेंसिल को, इसको R1 मान लेते और R2 मान लेते ग्रेफाइट को। तो इधर R1 माइनस पाई आर स्क्वायर R2 एच। तो पाई का वैल्यू तो सेम ही हर जगह रहता। R2 ये R स्क्वायर R1 का, तो 7/2। इसको सीधा सीधी 7 इंटू 2 49/4 भी लिख सकते थे, पर स्क्वायर था इसलिए एक बार ऐसे लिख दिया। और ये 140 क्योंकि 140 हाइट है mm में, माइनस 22/7 और ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 140। इसमें तो 1/4 हो जाएगा अगर r का स्क्वायर करे तो। और ये इधर से कट 1 और 7 कट, और ये 11 और ये 1 और ये बचा 2, ये 1 और ये 70। इसमें सब कट हो गया, बचा इसमें अब इसमें 7 140 20 बार में, और ये 1 10 और ये 5। ठीक है। अब 11 70, तो इसमें 770 mm माइनस 22 इंटू 5 110 mm। तो अगर हम लोग, तो इसका आ जाएगा 770 में अगर 100 जाएगा 670 और 10 और जाएगा 660। तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया 660 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं मिलीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में डिवाइड 10 करेंगे तो यहाँ पे गलती कर दिए, 7 ध्यान नहीं दिए, तो ये हम लोग का चेंज होकर हो जाएगा 5 और ये इंटू 7 7 जा 9, शायद 5390 होगा। और 4 और 7 जब यहाँ पे भी 49 और 49 में 4 539, हाँ 5390। ये 770 हम 77 से किए, 770 है 77 से किए, इसलिए आप एक 0 बैठाए, माइनस 110। तो इधर माइनस माइनस होगा तो हो जाएगा 5280 mm क्यूब। तो अगर इसमें लिख देता कि सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होना चाहिए तो 1 mm क्यूब हो जाता है 0.001 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पर ऐसे जरूरत नहीं है, बोला नहीं है क्वेश्चन में कि सेंटीमीटर में होना चाहिए, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन में आएंगे, जो कि कह रहा है कि वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिसॉल्वर एट द रेट ऑफ 16 लीटर्स per minute if the volume of resolver is 108 meter cube, centimeter नहीं मीटर। find the number of hours it will take to fill the resolver। कितना घंटा में ये भरेगा। रिसॉल्वर मतलब टंकी, आप लोग समझ लीजिए, और वाटर एगो क्यूबॉइडल रिसॉल्वर मतलब एक क्यूबॉइडल टंकी में जा रहा है और 60 लीटर्स पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट में जा रहा है। तो वॉल्यूम अगर टंकी का 108 मीटर क्यूब है, 108 मीटर क्यूब, तो निकालेंगे, इसमें करेंगे। इसके लिए साइड में आप लोग सेंस लिख दीजिएगा। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर 1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। और वॉल्यूम है तो
नंबर ऑफ, हम लोग को ये पता है वॉल्यूम 108, नंबर ऑफ लीटर्स फिल्ड इन रिजर्वर यहाँ पे 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब लिख दिए, तो 108 मीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा 108,000 लीटर्स। अब टाइम, यहाँ पे सिर्फ टाइम टेकन ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा टाइम टेकन टू फिल 60 लीटर्स पर मिनट है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आएगा, पर आंसर आवर में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 और ये 48 8 बार में और ये 0 1800 मिनट्स, पर आंसर आवर में पूछा। टाइम आवर्स ब्रैकेट, तो 1800 डिवाइडेड 60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसको भी सिंस करके लिख लेंगे 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो यहाँ से ये 6 ये 30, तो आ जाएगा 30 आवर्स। काफी लंबा टाइम ले रहा, एक दिन से भी ज्यादा नहीं। अब हमारा ये 10th क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम बताए हैं, इसलिए ये हम बताएंगे नहीं, आप लोग का होमवर्क है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विच इज फाउंड बाय रिवॉल्विंग प्लास्टिक शीट ऑफ डायमेंशंस 14 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर along 1 AB and along 2 CB। तो फिर जैसे देखिए, इधर एक फिगर दिया हुआ है, बस थोड़ा सा समझा दे रहे कैसे बनेगा, फिर आप लोग को ये बनाना है। AB पहले ये है एगो प्लास्टिक सीट है जिसको मोड़ के सिलेंडर बना लिया, इसमें लिखा नहीं है विदाउट ओवरलैपिंग, पर नहीं लिखा है मतलब कि विदाउट ओवरलैपिंग ही है, कुछ भी नहीं मुड़ा है। तो फिर पहले ए बी फर्स्ट, इसमें दो टाइप से हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। पहले ए बी, जब ये और ये मुड़ेगा ऐसे, और दूसरा में ये बी सी जब ऐसे मुड़ेगा, तो पहला का ये जब ए भी मुड़ा तो ये पूरा सरकमफेरेंस हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 7 सेंटीमीटर। पर जब बीसी मिला तब हमारा हो गया पेरीमीटर सरकमफेरेंस 7 सेंटीमीटर। वैसे पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक ही चीज होता है। और तब हाइट हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। और ये दोनों केस में वॉल्यूम अलग आएगा, तो आप लोग इसको कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है ही, तो बना लीजिएगा, समझा दिए। तो अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया, नहीं ये वाला नहीं, a road roller takes 340 complete revolutions to move once over to level a road if the area of the road, if the diameter, नहीं the area क्या है, for the area of the road, if the diameter of the road roller is 182 centimeter and length is 1.5 मीटर, तो ये भी ऐसा आप लोग अगर सीधा सीधी आप लोग ये दिमाग लगाए ना,
तो जितना भी तक हम क्वेश्चन बना ये भी आपसे बनेगा, इसलिए ये भी आपको दे दे रहे। समझिए रोड रोलर समझा दे रहे, सर्कल के शेप में सिलेंडर, अगर उसको खोल देंगे तो वो भी रेक्टेंगल बन जाएगा। और इसका जो पेरीमीटर होगा रोड रोलर का वो लेंथ के बराबर हो जाएगा रोड के, और 340 टाइम्स रिवॉल्व हुआ है तो उसको 340 कर देंगे। जैसे कि यहीं पे अगर हम लोग सिर्फ CSA निकाल ले, CSA का सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिलेंडर का CSA से बन जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट H प्लस R। तो इसमें CSA निकालना होगा रोड रोलर का, वो निकल जाएगा, सब पता है, डायमीटर पता है, डिवाइड 2 करके निकाल लेंगे। तो समझिए ये रोड रोलर इतना एक बार में चला, इतना 340 टाइम्स में चला, तो इसको इंटू 340 कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये भी आप लोग का होमवर्क है क्वेश्चन। अब अगला आते जो हम बताएंगे, ये आप लोग का होमवर्क नहीं है। द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कल सिलेंडर इज 2:3. Find the ratio between the height and the radius of the cylinder. तो जब ये रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इतना है एगो सिलेंडर का 2:3, तो फिर रेडियस और हाइट कितना होगा सिलेंडर का, रेशियो बताइए। तो इसको सीधा सीधी करेंगे, CSA डिवाइडेड TSA, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया 2πr H प्लस R, अभी बताए थे फॉर्मूला इसका CSA का, डिवाइडेड ये इसका फॉर्मूला। एक गलती कर दी, वो जो हम फॉर्मूला पहले बताए ना, वो जो रोड रोलर में यूज होगा वो TSA का बता दिए, TSA का फॉर्मूला है, CSA का 2πr H होता है और TSA का 2πr H प्लस R, ये यूज कीजिएगा आप लोग CSA में। और फिर ये तो हम लोग को रेशियो पता है कि कितना है 3:2, तो 3/2, ठीक है। और अब नहीं सॉरी 2/3 है। और अब इसमें हमको इसका बताना है हाइट एंड रेडियस। तो सब पहले देख लेंगे क्या क्या कटेगा इसमें। तो ये पूरा और ये पूरा कट गया, बचा क्या क्या H और H प्लस R। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हैं। जैसे इधर 2/3 दिया हुआ है, तो आप अगर ऊपर से सिर्फ H इक्वल्स टू 2, तो अगर यहाँ पे H का वैल्यू 2 है तो R तो 3 है तो 1 आ गया, तो 2/1 ऐसे। और एक दूसरा तरीका है 3 इंटू H, लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 3H हो गया और ये 2 इंटू H प्लस R। तो अब अगला हो गया हमारा 3H और ये हो गया 2H प्लस 2R। अब ये 2H उधर जाएगा 3H में, तो H बचेगा 2R और H इक्वल्स टू 2R, देन H बाय R इक्वल्स टू 2/1। तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, और अगर यहाँ पे भी वही चीज H इक्वल्स टू 2 मानते, यहाँ का वैल्यू 2 पुट करते तो R अपने आप 1 आ जाता हम लोग के पास। और ऐसे भी तो रेशियो हो गया हम लोगों का 2:3। ये हो गया आपका फाइनल क्वेश्चन। और आज तो आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी कीजिए, और आज होली भी है तो आप सबको हैप्पी होली।